यह आदमी एक बर्न्ड ब्रांडेड खून की खुशबू जलाता है, लेकिन जैसे ही पहली गहरी बाइट लेता है उसे कूड़ेदान में फेंक देता है, फिर पेट्रोल और धुएं के साथ आग लगाता है और बिना फिक्र वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह पुलिस को आग की सूचना देने के लिए कॉल करता है, फिर अपने कौशल से दुश्मन के मूवमेंट को ट्रैक करता है और उनकी जानकारी लीक ना हो यह सुनिश्चित करता है। फिर वह अपने लक्ष्य के पास एक गली में कार पार्क करता है, काम के कपड़े पहनता है और सीधे मौके पर आए दमकल ट्रक पर चढ़ जाता है। इस तरह वह भारी सुरक्षा वाले एंटवेप के डायमंड जोन में घुस जाता है और सुरक्षा गार्ड को हेलो भी करता है। अगली गली पर पहुंचते ही वह बिना रुके कूदता है और अपने साथ लाए उपकरणों से सीवर में उतरता है, फिर लेजर टॉर्च से एक छेद बनाता है और मिशन साइट तक पहुंचता है। वहां वह सेफ में बम फिट करता है और धमाके के साथ करोड़ों उड़ते नोटों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसकी नजर एक छोटे से बॉक्स में रखे बेशकीमती हीरों पर है। वह उन हीरों को ब्लैक गैंग लीडर के साथ सौदे में लगाता है, जो उसे एक पर्ची देता है जिसमें दुश्मन गैंग के हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं। अमेरिकी वायुसेना तुरंत मिसाइल अटैक करती है और गैंग खत्म कर देती है। मिशन के बाद मास्टर हीरे उठाता है, लेकिन ब्लैक गैंग लीडर अचानक हीरे पर शक करता है और उन्हें जांचता है। वे नकली बिना कटे हुए हीरे होते हैं जिनमें विस्फोट का रेजिड्यू पाया जाता है। मास्टर पर आरोप लगता है कि उसने झूठ बोला, तब वह खुद को एक गुप्त एजेंसी का एजेंट बताता है और कहता है कि अगर मिशन फेल होता तो वह जहर खाकर जान दे देता। गैंग लीडर उसे जहर खाने को कहता है, पर आधे घंटे बाद भी जहर का असर नहीं होता। मास्टर बताता है कि शायद उसने गलती से एंटीडोट खा लिया। फिर वह हीरे उठाता है और रिटायरमेंट के बाद के लिए बीच वेकेशन की प्लानिंग करता है। लेकिन अगले दिन वह जब घर लौटता है तो एक हैरान करने वाला राज सामने आता है। उसकी बेटी एम्मा, जिसे वह फिटनेस सेल्समैन समझते थे, असल में CIA एजेंट होती है। उसे शक होता है क्योंकि एम्मा के हाथ में चोट थी और बाद में पुलिस हेडक्वार्टर से उसे एक नया मिशन दिया जाता है जिसमें एक और एजेंट पांडा शामिल है जो आतंकवादियों के अड्डे में है। उन्हें आतंकवादियों का न्यूक्लियर बम लाकर अमेरिका पहुंचाना है। मिशन के दौरान मास्टर को पता चलता है कि जिस गैंग लीडर पोलो के कैंप में वह घुसा है वह उसका पुराना दुश्मन है और पोलो को लगता है कि मास्टर उसका रक्षक है। दोनों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन असल में एक दूसरे की असलियत पहचान चुके होते हैं। इस बीच मास्टर को पता चलता है कि पोलो की महिला फाइटर असल में उसकी बेटी एम्मा है। दोनों भावुक होते हैं, लेकिन मिशन जारी रखते हैं। वे एक सीक्रेट कमरे में जाते हैं जहां न्यूक्लियर बम रखा होता है और मास्टर एक नक्शा बनाता है जिससे एक फेक धमाके की अफवाह फैलाई जाती है। इस अफवाह के कारण आतंकी भागते हैं और मास्टर बम ले लेता है। पीछा करते समय एम्मा को गोली लगती है और मास्टर लड़ाई करता है, दूसरे की गाड़ी पर कूदता है और आखिरी वक्त में हेलीकॉप्टर पॉइंट पर पहुंचता है, लेकिन वहां पोलो अपने गुर्गों के साथ पहले से मौजूद होता है और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता है।